Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भी देखो, नेक्स्ट चैप्टर को मूव करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो बच्चों, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सही है, ये चैप्टर है। आज इसकी शुरुआत करेंगे और बेसिक बताएंगे आपको, जो आपने थोड़ा रिवीजन कराएंगे जो पिछली कक्षाओं में आपने सीखा हो, ठीक है भाई। मतलब 11वीं क्लास में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ठीक है ना। आज वो चर्चा करेंगे थोड़ी। बच्चे देखो, इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसे, ठीक है भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ रखा 11वीं क्लास में, आपने त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा था, ठीक है। आपको जाहिर सी बात है याद होगा। एक बार फॉर्मूले रिवाइज करना पीछे के, और कुछ तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी दिक्कत, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आने की चैप्टर में, समझ रहे हो बात को। चलो करते हैं, मतलब इसमें इनवर्स पढ़ेंगे हम, सही है। तो पहले पीछे की चर्चा करते हैं थोड़ी सी, ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करूं, देखो मैं वो नहीं पढ़ाते ना कहा कि साइन बराबर लंबटेकरण वगैरह होता। अगर ये पढ़ना तो मेरी पहली वीडियो पढ़ी है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री के नाम से दे रखी है, ठीक है ना। मैंने 1-2 वीडियो बना रखी त्रिकोणमिति के बेसिक के ऊपर, ठीक है ना। अगर आपको देखना हो उसे देख लेना। देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, मतलब क्या, मतलब थोड़ा देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के अगर इनवर्स करना है तो ट्रिग्नोमेट्री अगर पहली प्रश्नावली के क्वेश्चन करने, तो उसके लिए पहली जो टेबल होती है ना हमारी, टेबल तुमने याद कर रखी होगी, वो टेबल भी याद होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को। चलो टेबल तो याद करवा देंगे। एक चीज देखना बच्चे, यहाँ पे समझना। देखो इसे क्या बोलते हैं, आपने मतलब आपने देखा होगा, अरे आपने देखो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, समझ रहे हो बात को। अभी सपोज करो ये कोई हमारा क्या है, वृत्त है, सही है, सर्किल है कोई। अगर मैं इसके बराबर 4 भाग कर दूं बच्चों, 4 भाग इस तरीके से कर दूं, ठीक है। इसके बराबर हमने 4 भाग कर दिए। अगर मैं एक भाग की, इसमें से एक भाग की बात करूं बच्चे, ये क्या है, अरे 1/4 ही होगा, तो उसे बोला चतुर्थांश। क्या बोला, चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा। अंश, अंश का मतलब हिस्सा होगा, चतुर्थांश उसमें ही निकलना ना बच्चे। चतुर्थांश मतलब देखो, अगर मैं इसे मिटा दूं इस वाली लाइन को, देखो कुछ ऐसे ना बनना ही हो, बनना इस टाइप से अभी। अरे ये एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी। अगर मैं बात करूं इस हिस्से की, मतलब इस हिस्से की, मतलब देखो एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, मतलब ऐसे कितने हिस्से, देखो 4। मैं कह सकता हूँ इसमें हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने होते हैं, 4। समझ में आ रही बात। अच्छा देखो, इसे फर्स्ट मतलब इसे पहला, इसे बोलते हैं वैसा प्रथम चतुर्थांश, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा। इसे सेकंड बोला है, ठीक है भाई। इसे बच्चे थर्ड बोलते हैं, इसे समझ रहे हो बात को। इसे बोलते हैं आपका फोर्थ, मतलब जो आपका कौन सा चौथा चतुर्थांश है, वहां समझ में आ रही है। अच्छा, यदि बच्चे मैं बात करूं, देखो ये हमारी मतलब इधर एक्स का मान होता है, इधर वाई का, ये बात समझ में आ रही। परंतु बच्चों ध्यान रखना, मतलब अगर मैं बात करूं राइट हैंड साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में जो एक्स का मान होता है वो धनात्मक होता है, मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब इस साइड में जो एक्स का मान होता है पॉजिटिव होता है, बात समझ में आ रही। परंतु अगर ये देखो बीच में जहाँ पे काट रहे हैं आपस में, इसे मूल बिंदु बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चे, इसे मूल बिंदु। मतलब इसका मान, मतलब यहाँ एक्स और वाई का मान हमेशा क्या हुआ, 0, ठीक है। मूल बिंदु पे एक्स और वाई का मान क्या हुआ, 0। समझ में आ रही बात। परंतु अगर 0 से हम इधर चलेंगे तो बच्चों एक्स का मान कैसा होता है, ऋणात्मक, मतलब माइनस होता चला जाएगा। समझ रहे हो बात को अभी। अच्छा, अगर मैं बात करूं बच्चों, यदि y के मान की ऊपर की, मतलब अगर ऊपर चले तो y का मान क्या हुआ, धनात्मक। बात समझ में आ रही। अगर हम नीचे चलेंगे तो y का मान कैसा होगा, ऋणात्मक। ये चीज समझ में आ रही। चलो सही है। अच्छा, परंतु अगर मैं बात करूं बच्चा, अगर हमें एक बिंदु की बात करूं, किसकी बिंदु, यानी पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो हमारा पॉइंट होगा बच्चों एक्स कोमा वाई की फॉर्म में हुआ है। किसकी फॉर्म में, एक्स कोमा वाई की। बात समझ में आ रही। मतलब पहले एक्स का मान हुआ है, फिर वाई का। समझ में आ रही है बात। चलो ठीक है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं बच्चों, अगर इसमें बात करूं, देखो x का मान क्या है, देखो x का मान यहाँ पे पता चलेगी। देखो इस वाले चतुर्थांश की बात चली, देखो x यहाँ पे, x का मान क्या है यहाँ पे, धनात्मक। ऐसे ही देखो y का मान क्या है यहाँ पे, धनात्मक है ना। तो इसमें जो हमारे बिंदु आएंगे प्लस कोमा प्लस, मतलब क्या आएंगे, प्लस कोमा प्लस। समझ रहे बात को, मतलब प्लस प्लस ही आएंगे, ठीक है भाई।
अगर मैं बात करूँ इसमें बच्चों देखो x का मान किस कैसा इसमें ऋणात्मक, तो x का मान माइनस और बाकी क्या है प्लस। सही है भाई। अरे ये चीज आए मतलब क्या है, एक कोऑर्डिनेट तुमने पढ़ी होगी पीछे भी, ठीक है ना, 9th क्लास से स्टार्ट हो जाएगी। अगर बात करूं बच्चों इस वाले में देखो x का मान माइनस, y का मान माइनस, तो इसमें चतुर्थांश में क्या होगा माइनस। बात समझ में आ रही। अरे अच्छा बच्चों देखो इसमें अगर यहाँ की बात करूं x का मान कैसा देखो प्लस और y का मान कैसा माइनस। ये बात समझ में आ रही है नहीं देखो। अरे ये बात समझ में आ रही देखो, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं देखो इसमें मतलब ये आपस में अगर इस तरीके से देखो, ये आपस में उल्टे भी हों। देखो प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस होगा, यहाँ प्लस है और इसमें क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, मतलब आपस में एक दूसरे के उल्टे भी होंगे। ठीक है भाई, चलो ये बात समझ ली हमने। ये पढ़ा होगा चतुर्थांश के बारे में, इतनी जानकारी पढ़ी होगी। पर हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति। अरे हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं भाई, चलो ठीक है। अगर किसी को ये अगर ये ना पता हो तो ये मतलब स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, मैं साइड बैठ रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है भाई। दिख गया, चलो सही है। अगर मैं इसमें मिटा दूं बच्चों, इन्हें मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। हम त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी, सही है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देनी, इसका यूज आगे चल के, ठीक है। मैं ये पता होना चाहिए था आपको। चलो देखो हमारे त्रिकोणमिति अनुपातों और डिपेंड करें इन चतुर्थांश में, सही है भाई। और हमेशा हम एक्स अक्ष की धन दिशा से कोण नापते हैं, सही है भाई। अगर मैं बात करूं देखो बच्चों ये एक्स अक्ष है, अगर धन दिशा की बात करूं, धन दिशा होगा इस साइड में, ठीक है ना। कौन सी इस साइड में, ये कौन सी होगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा कैसी होगा क्लॉकवाइज, ठीक है ना। घड़ी तो इस दिशा में घूमे परंतु ये कैसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही, चलो ठीक है। अच्छा यदि अगर मैं कोण की बात करूं बच्चों, एक्स अक्ष की धन दिशा से कोण में होना है, ठीक है ना। एक्स अक्ष की धन दिशा से कोण नापा है, बात समझ में आ रही है। चलो ठीक है। अगर कोण इस साइड को नापेंगे तो कोण में क्यों, कोण क्या होगा प्लस में, ठीक है ना। अगर हम उल्टा नापेंगे, यहाँ से उल्टा नापे तो कोण कैसा होगा माइनस में। बात समझ में आ रही। अरे बात समझ में आ रही, चलो ठीक है। अगर बच्चे मैंने उस दिन बताया था देखो, चलो इस साइड से नाप रहे देखो, अगर मैं इतना कोण चलूं, कितना चलो इतना, तो मैंने उस दिन एक बार बताया था इस कोण को क्या बोला है, समकोण बोला है। बेटे समकोण का मतलब कितना हो 90 डिग्री, मतलब इस जो ये कोण है अगर हम एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पहुंचा मैं तो कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए बच्चे 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है भाई। यदि मैं 90 से कहाँ पहुंच जाऊँ देखो, इतना और यदि इतना ही और चल दूँ, इतना और चलूँ तो कितना आ जाएगा। अरे 90 यहाँ तक होगा, 90 ये वाला होगा तो 90 90 कितना हो गया 180। यदि देखो कोण कहाँ से नाप रहे एक्स एक्सिस से, मतलब 90 यहाँ का होगा 90 यहाँ का, मतलब नाप तो यहीं से रहे हैं। अभी बात समझ में आ रही है। और 90 ये होगा, यदि एक्सिस से नापू देखो 90 और 90 180 और 90 और जोड़ दो कितना हो जाएगा 270। बात समझ में आ रही है। अभी यदि 270 में 90 और जोड़ो बच्चे कितना हो जाएगा 360। मतलब हमारा जो फुल कोण होगा, पूरा कोण होगा, मतलब ये वाला अगर पूरे कोण की बात करूं बच्चों 360 डिग्री का होगा पूरा चक्कर। बात समझ में आ रही। यदि देखो हम जहां से गए और वहीं आगे तो पूरा कोण चल दिया हमने इस तरीके से। अरे मतलब पूरा कोण चला तो कितना आ गया 360 डिग्री। ये थीटा का मान है बच्चे, ये थीटा का मान है, डिग्री में लिख लेना इस टाइप से, सही है भाई। अच्छा देखो हम त्रिकोणमिति अनुपात की बात करेंगे, ये तो पता चलेगी प्लस माइनस में। चलो ठीक है, प्लस माइनस में भी लेंगे बच्चे। एक चीज ध्यान रखना, ये ध्यान रखना अष्टक ए सी, हाँ ए एस टी सी, अष्टक बोले हैं, अष्टक। देखो ये रहा ए से टेक, अरे अष्टक, इसे अष्टक के नाम से ध्यान रखना, ठीक है भाई। देखो ये चतुर्थांश, ये सारे, ये पहला चतुर्थांश है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ठीक है ना। अगर ए की बात करूं बच्चा, ए का मतलब हमारा होता है यहाँ पे ऑल। ए का मतलब क्या होगा ऑल, ऑल का मतलब क्या हो सभी। बात समझ में आ रही। अगर मैं बात करूं एस का बच्चे, एस का मतलब होगा साइन, क्या होगा साइन। टी की बात करूं बच्चे, टी का मतलब होगा टेन, और सी की बात करूं सी का मतलब होगा कोट। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें ये वाली इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, अष्टक के नाम से ध्यान रखियो। अरे ए का मतलब ऑल, मतलब ये पहला चतुर्थांश की बात है। ऑल का मतलब है सभी, मतलब सभी अनुपात। बच्चे त्रिकोणमिति के अनुपातों की संख्या कितनी होती है 6। देखो मैं नाम बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। पहला साइन, दूसरा कोस, ठीक है भाई, तीसरा आपका टेन होता है, फिर क्या होता है कोट, और कोस और कोसेक, सॉरी ये सेक होगा, ये कोसेक होगा। बात समझ में आ रही। मतलब 6 अनुपात होते हैं। पर अगर मैं बात करूं प्रथम चतुर्थांश में अगर सारे प्लस होते हैं, मतलब कितने होते हैं सारे प्लस। अगर कोण हम प्लस में कर रहे हैं माइनस में कर रहे हैं, मतलब अगर कोण नाप रहे हैं तो पहले चतुर्थांश में मतलब सारे अनुपात क्या हो प्लस के। बात समझ में आ रही है। चलो ठीक है।
यदि मैं दूसरे चतुर्थांश की बात करूं बच्चे, देखो दूसरे नंबर पे क्या है, एस है। एस का मतलब होगा साइन। बात समझ में आ रही? मतलब इसमें जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा का मान क्या होगा, धनात्मक। ये पॉजिटिव वाले लिखे सारे, और जो बाकी बचेंगे वो सारे मान क्या होंगे, माइनस में। मतलब पहले चतुर्थांश में तो सारे प्लस के होंगे, दूसरे में प्लस साइन होगा। साइन का उल्टा होगा बेटे कोस है, कोस है। अरे ये चीज उल्टे वगैरह की जाननी हो तो मैंने बेसिक वीडियो बता रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना। त्रिकोणमिति की वीडियो 2 बना रखी है पीछे मैंने, ठीक है भाई। बड़े आराम से बेसिक सारा बता रखा उसमें मैंने। 10th वगैरह सब में मतलब वो सारे फॉर्मूले यूज होते हैं, तो सबके लिए सेम है वो, ठीक है भाई। अगर मैं तीसरी कंडीशन में बात करूँ, तीसरा tan में आ जाएगा। मतलब अगर इस चतुर्थांश में बात करूँ बच्चे, इसमें आएगा tan, और tan का उल्टा होता है कोट। बात समझ में आ रही? अच्छा, इसमें sec आता है बच्चे यहाँ पर, ये सॉरी कोस है यहाँ पर, ठीक है भाई। ये tan का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट। बात समझ में आ रही? अगर चौथे चतुर्थांश की बात करूँ, चौथे में होता है हमारा कोस, सही है भाई। और कोस का उल्टा क्या होगा, sec। ये ध्यान रखना, ये सारे प्लस प्लस वाले लिख दिए मैंने। अब सारी प्रोसेस करेंगे यहाँ पे, सारी क्या करेंगे, प्रोसेस। बात समझ में आ रही? यहाँ देखो, देखो यदि अगर बच्चों सपोज करो यहाँ पे यहाँ पे कोण कितना शुरू में 0 हमारा, अगर 0 या 360 प्लस थीटा, यदि सपोज करो अगर 0 में 0 से स्टार्ट करो, मतलब 0 में कुछ भी जोड़ूंगा तो वही आएगा जो जोड़ रहे। मतलब कि कहने का मतलब है, पहले में जो पहले चतुर्थांश है उसमें कोण कितना होगा, पहले चतुर्थांश में थीटा का मान 0 से तो बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है, सही है भाई। अरे 0 से बड़ा होगा, इतनी बात ध्यान रखना। और 90 से क्या होगा, कम। मतलब इसमें थीटा का मान क्या होगा, 90 से कम, यानी पहले चतुर्थांश में ये होगा। यदि मैं बात करूं साइन 89 की, बच्चे साइन 89 का मान क्या होगा, धनात्मक। बात समझ में आ रही? मतलब कि पहले चतुर्थांश में है तो क्या होगा, धनात्मक, सही है भाई। कोस tan ले लो, मतलब सारे क्या होंगे इसमें, धनात्मक मान होंगे, ठीक है भाई। अगर बच्चों अगर मैं बात करूं, अगर हम चलेंगे देखो कौन से में, अगर सपोज करो इसमें कौन कौन से आएंगे, देखो 90, अगर 90 से कोण कम होएगा, यदि 90 में से कोण घटा दो तो कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, पहले में। ध्यान रखना ये वाली चीज। और इसमें दूसरे में कौन सी कंडीशन पहुंचेगी, 90 प्लस थीटा वाली। मतलब अगर कोण 90 से ज्यादा हो तो दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा, या 180 माइनस थीटा हो, या 180 माइनस क्या हो, थीटा। बात समझ में आ रही है? और ध्यान रखना 90 का कोण मतलब अनुपात चेंज भी हो जाते हैं, मतलब कोटि पूरक होते तो मैं बता दूंगा, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं 180 प्लस थीटा की, बच्चों 180 प्लस थीटा इस तरीके से कर लिया मैंने। मतलब तीसरे चतुर्थांश में अगर 180 से बड़ा होगा तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। या इसमें क्या हो सकता है, 270 माइनस का थीटा। यदि 270 से कम है तो कौन से में होगा, तीसरे में। बात समझ में आ रही? अगर 270 से थोड़ा बड़ा कोण कर दो, मतलब थीटा बड़ा कर दिया, सही है, तो चौथे चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। और चौथे चतुर्थांश में और कौन सा होगा, 360 माइनस का थीटा, 360 माइनस का थीटा। अरे बात समझ में आ रही बच्चों, ठीक है भाई। यदि देखो एक चीज और, यदि मैं इसमें देखूं बच्चों, 0 प्लस थीटा इसमें आएगा, 0 प्लस थीटा किसमें आएगा, इसमें। पर प्लस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्लस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि मैं बात करूं 0 से छोटे कोण की, बच्चे 0 से छोटा कोण मतलब इस तरीके से, इसका मतलब क्या है, थीटा, अरे माइनस का थीटा। बच्चे इसका मतलब क्या है, माइनस थीटा। परंतु अगर थीटा, अगर 0 में से थीटा कोण घटा रहे, बच्चे 0 कहाँ होएगा, यहाँ पे। अगर 0 में से थीटा कोण घटा रहे तो बच्चे कौन से चतुर्थांश में आ रहा, देखो कौन से मारा, चौथे में आ रहा ना। तो कहने का मतलब है, अगर मैं यही वाले फॉर्मूले बताऊं देखो इसके, और बाकी अगर ये जानने हो तो आप पिछली वीडियो देख लेना उसमें, ठीक है ना। अगर आपको नीड हो तो बता देना, मैं बता दूंगा, सही है। मतलब आपको ज्यादातर इन चीजों की नीड होगी, कौन से की, ये वाली जौन से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है भाई। यदि बच्चों अगर मैं बात करूं साइन, कोस, tan, कॉट, सही है भाई। चलो मैं इन्हें लिख लेता हूँ, और अभी लिखूंगा थोड़ा बच्चों, थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूँ मैंने, सही है भाई, आपको जो सही से दिखे। यदि मैं बात करूं साइन की, कॉस, tan, कॉट, सेक और कोसेक लिख चुके हैं हम, ठीक है भाई। यदि देखो मैं माइनस वाला कर रहा हूँ, यदि ये सारा माइनस थीटा, बच्चे क्या है, माइनस थीटा, इस तरीके से। अगर कहीं पर माइनस थीटा का, इस चीज की बहुत बड़ी नीड है, ध्यान रखना। पहली प्रश्नावली अगर ये समझ लिया जब ही होगी। और आसान है ही क्या बच्चे, मैं बता रहा हूँ, देखो याद करने कोई जरूरत नहीं है। अगर ये अष्टक वाला फॉर्मूला तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये वाली चीज, सही है ना। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। और आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो बल्ले बल्ले, ठीक है ना। देखो करेंगे क्या बच्चों,
देखो अगर माइनस थीटा है कहीं पे तो कौन से चौथे चतुर्थांश में आ रहा बच्चे, जीरो में से घटाएंगे जब भी तो माइनस होएगा है भाई। तो कौन से चौथे चतुर्थांश में आएगा, और चौथे चतुर्थांश में प्लस का क्या होगा, कोस का और सेक का। मतलब कि देखो जो कोस है, देखो ये रहा कोस, मतलब मैं यहाँ कोस थीटा लिख दूं, मतलब एक तो ये प्लस होगा, देखो प्लस तो लगाते ना, प्लस तो ऑटोमेटिक खुद होगा, और क्या होएगा, और प्लस का सेक, और क्या होएगा सेक प्लस का, ठीक है भाई। मतलब ये दोनों प्लस के होंगे, बाकी अनुपात सारे माइनस में होंगे, बाकी अनुपात क्या होंगे, सारे माइनस में। बच्चों देखो अगर मैं साइन की बात करूँ, साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, मतलब माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। बच्चे ध्यान रखना ये वाला माइनस, और बाकी सब माइनस के हो जाएंगे, ठीक है भाई। इस तरीके से ये फॉर्मूले हो गए एक प्रकार के, ध्यान रखना। माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे कोट, और माइनस का क्या होगा कोस है। बात समझ में आ रही। मतलब प्लस कौन कौन से होंगे बच्चे, देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, बस ये दोनों प्लस के होंगे, कौन से, सेक और कोस, मतलब एक तो कोस और एक क्या होगा सेक। देखो बच्चों ये दोनों प्लस के होंगे और बाकी सारे क्या होंगे माइनस के। इन चीजों की ध्यान रखना, पहले प्रश्नावली में बहुत ज्यादा नीड है इसकी, ठीक है भाई। मैं रफ कर दूं इसे, ठीक है भाई। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मैं साइड हो गया वैसे भी, ठीक है ना। चलो तो अच्छा देखो, अब मैं बात कर लेता हूँ टेबल की, ठीक है ना। टेबल की भी नीड है, इस वजह से बता रहा हूँ, सही है ना। और बाकी जैसे जिस तरीके के फॉर्मूलों की नीड होगी मैं बता दूंगा। एक बार आप पिछले फॉर्मूले को देख लेना त्रिकोणमिति के, जैसे साइन ए प्लस बी का, और साइन 2a का, कोस 2a के 3-4 फॉर्मूले हैं, और साइन 3a कोस 3a, इन सब इन फॉर्मूले का ज्यादा यूज है, सही है भाई। चलो देखो करते हैं। वैसे भी देखो आपके पास बुक तो होगी सभी के, सही भी, थोड़ा बुक में से प्रैक्टिस करना जैसे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, अगर पढ़ोगे तो। अगर ना पढ़ोगे तो हार्ड ही हार्ड, ऐसे ही बताऊँ तो, ठीक है ना। थोड़ा अपने आप को चेंज करो, सही है भाई। एक सेकंड देख लो कभी, देखो भाई, यदि मैं देखो बच्चों बात करूँ, देखो टेबल की, चलो एक सेकंड रुको, मैं टेबल लिख देता हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी नहीं। हाँ भाई, कुल मिलाकर ये जो टेबल है आपकी याद होनी चाहिए, सही है भाई। अगर टेबल बनानी ना आती हो, पहली वीडियो में बनवा चुका हूँ, मतलब कैसे बनाते हैं। नहीं ये मैंने डायरेक्ट लिखी आपको, मतलब ये नीड होने वाली है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है भाई। तो ये आपको बस याद कराने के लिए हो, मतलब याद तो होगी, 11वीं क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है। इन मानों की जरूरत पड़ने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है किसका मान है, सही है भाई। अगर मैं बात करूँ रेडियन में, बच्चों देखो रेडियन में उल्लेख देता हूँ, यहाँ पर 0 आएगा, इनके मान रेडियन में, यानी इसे π/6 बोलते हैं, इसे π/4 बोलते हैं, सही है भाई। देखो पाई ये ध्यान रखना, कभी 11 समझो इसे, ये इसे π/3 बोलते हैं, और इसे कितना बोलते हैं, 2, ठीक है भाई। अच्छा देखो अगर मैं बात करूँ साइन में अधिकतम मान 1 होता है, अगर इसके न्यूनतम मान की बात करूँ, साइन का न्यूनतम मान होगा ना -1 होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई। इसमें न्यूनतम मान भी -वो, ठीक है ना, कम से कम वैल्यू, ठीक है ना। और इसमें अगर मैं बात करूँ अधिकतम मान कितना हो, अनंत, ठीक है भाई। अधिकतम मान कितना हो इसका, अनंत, और न्यूनतम की बात करूँ -1 हो जाएगा, सही है। अच्छा ऐसे ही इसमें, अरे इसमें सेम ही कॉन्सेप्ट है इन सारों में, ठीक है ना, उनका ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूँ व्यापक रूप की, सही है भाई। आपका जो पहली प्रश्नावली है मैं देखता हूँ, देखो क्या है इसमें, जो पहला व्यापक रूप ही बता रहा था, मैं उसी कॉन्सेप्ट पर पहुंच रहा हूँ। मैं एक चीज और बतानी, प्रश्नावली स्टार्ट करता हूँ। देखो इसमें कह रहा हूँ मुख्य मानों को ज्ञात करो। मुख्य मान ज्ञात करने के लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट है। चलो मैं बना देता हूँ, इस टेबल को, इसे साफ कर लो। अगर आपको लेनी हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है भाई। हाँ भाई बच्चों देखो, थोड़ा समझना, मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। इसका डायरेक्टली जो मतलब है टेबल से ही है। किससे मतलब, टेबल से। बच्चों देखो पहला क्वेश्चन है, मतलब मुख्य मान ज्ञात करने, तो मुख्य मान के लिए सबसे पहले ये वाली चीज है, मुख्य मान किसके निकालने, इनवर्स के। अरे इन इनवर्सों के मान निकालने हैं, ठीक है भाई। अच्छा देखो इनवर्स की बात करूं, यदि मैं साइन इनवर्स का मुख्य मान की बात करूं बच्चों, देखो देखो
प्रांत और सहप्रांत पढ़ रखे हैं, मतलब प्रांत का मतलब है इनके मानों की बात, और ये होगा परिसर। परिसर का मतलब होगा बच्चों रेंज, मतलब इसकी रेंज कहाँ तक है, मतलब यहाँ पर होगा रेंज, ये रेंज है थीटा की, रेंज किसकी है, थीटा की। और ये क्या है, मान है हमारा, क्या है मान, मतलब नॉर्मली मान है। अगर थीटा का मान है, मतलब एक दूसरे के उल्टे बच्चे, यहाँ पर मान का हमेशा थीटा की वैल्यू निकालना है, किसमें, हमेशा किस थीटा की वैल्यू, थीटा अब है, मतलब हल करने के बाद क्या है थीटा, किसमें, इनवर्स वाले में। सही है भाई। देखो यदि मैं साइन साइन की रेंज की बात करूं, देखो इसका, इसमें अधिकतम मान कितना हो, अधिकतम मान तो 1 होगा, और माइनस मतलब न्यूनतम मान कितना हो, -1, ठीक है ना। पर यदि यदि हम रेंज की बात करें, अगर थीटा की रेंज की बात करें, मान की बात करें, मुख्य मान की, तो बच्चों वो -π/2 से π/2, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। बात समझ में आ रही अभी। अरे माइनस का π/2 से कहाँ तक आएगा, प्लस का π/2 तक। ऐसे ही यदि मैं बात करूं बच्चों कोस इनवर्स की, कोस इनवर्स का मान देखो, ये तो प्रांत है, मतलब प्रांत तो यहाँ देखो, तुम्हें परिसर से पे ध्यान देना, मतलब थीटा का मान निकाला तो थीटा पे ध्यान देना। तो थीटा का मान इसमें 0 से पाई के बीच में हो सकता। अब एक तुमने बात सीखी होगी, इसमें माइनस है बच्चे, अगर मैं बात करूँ इसमें थीटा का मान ऋणात्मक हो सकता, मतलब प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। परंतु अगर मैं कोस की बात करूं बच्चा, कोस में हमेशा पॉजिटिव मान होगा, ध्यान रखना इस बात का। अगर नेगेटिव, अगर इसमें नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव मान है कोस में, तो ध्यान रखना अगर कोई भी नेगेटिव थीटा है तो उसमें हमेशा पाई में से घटा देना है माइनस थीटा को। अगर थीटा ऋणात्मक है तब घटाना है, ध्यान रखना। अगर क्या क्या है, थीटा माइनस में है तो इसमें घटा देना, क्योंकि देखो इसमें जो 0 से पाई के बीच में रहने, यानी पॉजिटिव आना चाहिए इसमें थीटा, किसमें, कोस वाले में। यदि मैं कोस इनवर्स और सेक इनवर्स, मतलब देखो ये तो इन दोनों का आपस में रिलेशन है, इन दोनों का आपस में रिलेशन है, तो देखो मतलब तो इनकी रेंज भी आपस में रिलेट कर रही है, मतलब रेंज, मतलब ये देखो रेंज है, रेंज का इस आर का मतलब है रियल, रियल नंबर, कुछ भी रियल का मतलब है। अगर रियल नंबर की बात करो बच्चों वास्तविक संख्या होगा अभी, अरे वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या का मतलब है देखो इनका जो मान होगा है अनंत तक जावे है, मतलब एक तो अनंत होगा, एक 0 वगैरह कुछ होगा। अरे मतलब सपोज करो, देखो कोस वाली अभी टेबल दिखाई थी, क्योंकि अनंत आ रहा, तो अनंत का ये अनंत का ही मतलब है, मतलब रियल नंबर कहीं तक भी हो सकता है, ठीक है मैंने, तो इस वजह से रियल नंबर का यूज करा है यहाँ पर आर का। आर माइनस का ये वाली रेंज हो सकती है इसकी, ठीक है भाई। यदि मैं बात करूँ, देखो हमने यहाँ पे 0 क्यों करी, देखो यहाँ पे 0 मत लिखो, कोई बात नहीं, मतलब बस इतना लिखना है, कितना, इतना। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपस में इन दोनों का रिलेशन है, मतलब इनकी रेंज सेम है, इन दोनों की रेंज सेम है, तो मतलब इसका व्यापक रूप भी सेम करना है। तो यहाँ पे अगर कुछ घटना रहा, यहाँ पे तो घटेगा π/2, यहाँ पे π/2 घटेगा, सही है भाई। देखो कैसे, अगर मैं थीटा की बात करूँ 0 से पाई के बीच में होगा, ठीक है ना, घटाना किसमें, π/2 में, सब बात अलग है, ठीक है ना, जब माइनस में आएगा, सही है। यदि मैं बात करूँ तो कोस इनवर्स की जो रेंज है -π/2 से और π/2 के बीच में है, तो इसका मान भी पॉजिटिव होएगा थीटा का, और माइनस भी हो सकता है इसमें, सही है भाई। इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या है, देखो माइनस भी हो सकता है इसमें, प्लस भी, क्योंकि माइनस आ रहा है इसमें। अगर बात करो बच्चे टेन में, देखो टेन में प्लस का हो सकता है और माइनस का हो सकता है थीटा, ठीक है ना। परंतु अगर कोट की बात करूं बच्चे, कोट क्या है, देखो ये रहा 0 से पाई के बीच में, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अरे इसमें नेगेटिव अगर थीटा हो तो उसमें 90 में से, मतलब किस में से घटाओगे, पाई में से घटा देना उसे, समझ में आ रही बात। चलो जैसे क्वेश्चन करेंगे आप समझ जाओगे, सही है भाई। इसे मिटा दूं मैं अब, देखो भाई एक चीज आप ध्यान रखना, यदि अगर मैं देखो साइन इनवर्स है हमारा, क्या है, साइन इनवर्स बराबर एक्स है, और वो थीटा के इक्वल है, किसके इक्वल है, थीटा के। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हमें थीटा का, किसका, एक्स का मान निकालना, तो एक्स बराबर जो होएगा ना हमारा साइन थीटा हो जाएगा। ये एक प्रकार से फॉर्मूला होगा। अब साइन कीजिएगा कोई सा भी अनुपात हो, कोस हो, टेन हो, जो भी हो, तो उसका मतलब यही है, मतलब यही कॉन्सेप्ट होगा सभी का। कौन सा होगा, ये वाला, इस चीज का भी ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ, देखो यदि साइन इनवर्स और यहाँ पे क्या है, साइन साइन थीटा, तो किसके इक्वल आएगा, थीटा के। मतलब अगर सेम है, मतलब साइन इनवर्स से साइन कट जाए तो क्या बचा है, थीटा बचा है। ऐसे ही यदि कोस इनवर्स है और यहाँ क्या है, कोस थीटा, तो क्या आएगा हमारे थीटा। बात समझ में आ रही, कोस इनवर्स से कोस मतलब सेम होना चाहिए, एक इनवर्स में हो एक बिना इनवर्स में हो, तो आपस में कट जाए तो क्या बचा है, बस थीटा ही बचा है। अगर मैं टेन इनवर्स की बात करता हूँ, तो टेन इनवर्स में यहाँ पे टेन थीटा ले लूँ, और क्या बचेगा, टेन आपका। ऐसे ही यहाँ पे कोट इनवर्स, और क्या लेना है यहाँ पर कोट, ठीक है भाई, कोट थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा।
अरे ये फॉर्मूले आपके यूज होंगे, ध्यान रखना। अच्छा क्या बचा, सेक थीटा, यहाँ क्या बचेगा थीटा, और एक सेकंड और क्या रहेगा, हाँ कोसेक, कोसेक थीटा क्या बचेगा बेटे, एक सेकंड बच्चों लाइट। हेलो बच्चों, तो बच्चों लाइट की दिक्कत हो गई थी, लाइट भी तो ज़्यादा ही परेशान करती है, सही है भाई। तो देखो हम यहाँ पे करते हैं, सही है। हाँ भाई मैंने बताया था मतलब सेम होना चाहिए, एक इनवर्स में एक बिना बिना इनवर्स के, ठीक है भाई। तो क्या करना है, मतलब इससे ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा थीटा। कहने का मतलब है सेम चीज होनी चाहिए, उसके बाद थीटा बचेगा। और यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना पहली प्रश्नावली में, और पहली पहली प्रश्नावली को करेंगे हम खत्म। अब सही है, देखो अब क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करेंगे। जितना भी यूज था मैंने बता दिया, इसे बड़े ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है ना। अगर बेसिक देखना तो मैंने बता चुका हूँ 4 बार, सही है भाई। देखो वीडियो को देख लो, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है ना। अगर किसी बंदे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करो, ठीक है भाई। और कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, मतलब मजा भी आ रहा पढ़ने में, नहीं, ठीक है ना, एंजॉय करते हुए पढ़ाओ, ठीक है भाई। अगर मैं बताऊं बच्चों, कहने का मतलब आपके आसपास में 10th के बच्चे हों, उन्हें जोड़ो, मतलब चैनल को शेयर करो, 10th की वीडियो पड़ी हुई है और वो बच्चे पढ़ेंगे उससे। और आपके आसपास में जो भी कंपटीशन लेवल का बच्चा है, तो क्या मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, मतलब 5-6 चैप्टर हो चुके हैं और आगे भी कराएंगे, मतलब कंपटीशन का पूरा मैथ कराएंगे, सही है भाई। तो देखो बच्चों करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अरे इसे तो मिटा दो, ये ध्यान रखना है इसे। देखो नंबर 1, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 दे रखा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है भैया, इसमें कहना निम्नलिखित के मुख्य मानों को याद करो, बच्चे मुख्य मान याद करना है, ठीक है भाई। चलो सही है। अब मैंने बता रखी है जो साइन की जो कंडीशन होगा बच्चे, देखो साइन की जो कंडीशन मैंने लिखी ही, साइन इनवर्स की, इसका जो माइनस, जो न्यूनतम मान हो -1 से +1 तक होगा है, ठीक है भाई। और जो इसकी रेंज है मतलब -π/2 से प्लस का π/2, मतलब इसके बीच उत्तर आना है, इसके -π/2 से प्लस π/2। अगर इसके बीच उत्तर आ गया तो बल्ले बल्ले, ना तो तुमने क्वेश्चन गलत करा, ठीक है। देखो करेंगे कैसे हम करते हैं। अच्छा बच्चों अगर ये दे रखा तो मान लेंगे, माना या लेट, ठीक है ना। साइन इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर क्या है थीटा, इसे थीटा लेट करेंगे, क्या करेंगे थीटा, समझ रहे हो चीज। अच्छा तो क्या करेंगे, अगर इस चीज का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, मतलब इस अगर इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1/2 बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। अरे मैंने पीछे बताया था, मतलब अभी, मतलब पीछे क्या बताया था, यदि साइन एक्स है और बराबर वाई है, ठीक है ना, साइन एक्स बराबर वाई है, या इनवर्स कर गया, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है। तो यदि इसका मान निकालना है, मतलब एक्स का निकालना, तो क्या हो जाएगा साइन वाई, समझ रहे हो बात को। या थीटा हो, यहाँ पे थीटा कर ली, कुछ भी, अरे कुछ भी समझो, ठीक है ना। तो साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा उल्टा इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला, ये समझो, ये समझो एक्स है यहाँ पे, ये इधर वाई है, तो कहाँ जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है ना, कौन फॉर्मूला है। अब बच्चों क्या होएगा, मतलब इसे सीधा लिख लो मैं, साइन थीटा बराबर कितना माइनस का 1/2। अब साइन की, जो साइन की फिर से वो है टेबल, उसमें देखो 1/2 किसका मान हो बटे साइन, मतलब 1/2 होगा 30 का मान। तो मैं कह सकता हूँ साइन थीटा बराबर माइनस का π/6। बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है भाई। देखो अब क्या करेंगे, एक सेकेंड, ये किसका मान है बेटा, हाँ पूरा तो लिखो, यानी साइन π/6 का, बेटा π/6 का मान कह सकता हूँ माइनस का 1/2। परंतु अभी मैंने बताया था, देखो बच्चों ये थीटा है, मतलब मैं कह सकता हूँ, देखो अभी पीछे पढ़ाया था साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन माइनस का साइन थीटा। ये अभी पीछे पढ़ा चुका हूँ बच्चों। देखो ये वाली कंडीशन बन ली है इधर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला कौन सा आ जाएगा, ये वाला, तो इधर यही बनाएंगे। देखो मैं कह सकता हूँ साइन थीटा बराबर साइन माइनस का π/6,
अरे बात समझ में आ रही है? मतलब इस तरीके से हो जाएगा, अरे इस तरीके से होगा। अब बच्चों यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, तो आपस में साइन मतलब आपस में कैंसिल, अरे कैंसिल आउट नहीं होता, इनवर्स ले में तो कैंसिल हो जाओ, ठीक है भाई। तो थीटा के मतलब थीटा का ये कौन सा मान है अभी, मुख्य मान है। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का पाई/6। अरे ये क्या है इसका मुख्य मान, तो क्या लिखा होगा, मतलब साइन इनवर्स माइनस का 1/2 का मुख्य मान कितना होगा, पाई/6। ये उत्तर है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना, इतना करना है और कुछ नहीं। समझ रहे हो चीज है भाई? देखो दूसरा क्वेश्चन करूं, इसे मिटा दो बच्चों। देखो दूसरा करता हूँ, एक दो करूंगा आसान है, बाकी तुम करना, ठीक है ना। और जो है कल करा देंगे। संडे ऑफ रहेगा, मंडे में क्लास आएगी, ठीक है ना। साइन इनवर्स √3/2, √3/2 ये दे रखा, बात समझ में आ रही? अगर मैं कोस की कंडीशन लगू बट्टे, जो कोस की कंडीशन हो है, इसका मान -1 से +1 हो गया, पर इसका जो मान हो गया बच्चों कहाँ से, मतलब 0 से पाई के बीच हो गया। और इसमें ध्यान रखना पॉजिटिव मान होगा, हमेशा नेगेटिव नहीं होता, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर माइनस है तो पाई में से घटाएंगे, अगर माइनस में उत्तर रहा तो किस में घटाएंगे, पाई में से। करते हैं देखो, प्लस तो है ना इसमें, चलो ठीक है। अब जरा इसमें ध्यान दो भाई, क्या होएगा, माना कोस इनवर्स √3/2, इसे ऐसे लिख लो, बराबर कितना, थीटा। बात समझ में आ रही है? तो देखो अगर मैं इसे यहाँ लाऊं, यानी इस तरीके से मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, यानी कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इधर पहुंच जाएगा तो √3/2, मतलब आता तो इधर पर मैंने पलट के लिख दिया एक साथ ही। बात समझ में आ रही है? अब √3/2 कोस में देखो, कोस की टेबल में किसका मान होगा है अभी, कोस की टेबल में किसका होगा है अभी, √3/2 किसका होगा है, 30 का होगा, यानी किसका होगा, पाई/6 का। बात समझ में आ रही है अभी? अरे बात समझ में आ रही, पाई/6 का ही तो होगा। अब बच्चों ये देखो, इसे अगर इससे करेंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ थीटा कंपेयर करूँ, ये तो अलग मतलब सेम होगा, तो थीटा बराबर क्या होगा, पाई/6 हमारा। बात समझ में आ रही है? अरे इसमें माइनस वाले यहाँ पे थोड़ी है, तो ये क्या आएगा, इसका मुख्य मान, मुख्य मान कितना है, पाई/6। बात समझ में आ रही? ये करना और कुछ नहीं, आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले तो देखो आज इतने ही वीडियो रहने देते हैं, ठीक है ना, और बाकी कल करेंगे, प्रश्नावली को भी खत्म कर देंगे कल, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े आराम से करेंगे, सही है भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो बच्चों आपका क्या करना है, थोड़ा अपना वो बढ़ाओ, पढ़ने का भी टाइम टेबल, ठीक है ना, और बाकी भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपका साथ बना रहेगा तो फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स बड़े अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है भाई।